Hello everyone, how are you? Hope everyone is doing well. आज हम लोग कैलकुलेशन सीरीज के वीडियो नंबर 2 में ये पढ़ने वाले हैं कि किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करें। लेकिन इस ट्रिक्स को सीखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। वो क्या है? चलिए हम एक नंबर लेते हैं। वो नंबर मान लेते हैं कि मैंने एक 20 नंबर लिया और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 20 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 140। ओके, और 140 को जब मैंने वापस से 7 से डिवाइड किया तो मुझे मिले 20। तो जिस नंबर से स्टार्ट किया था वही नंबर एंड में आ गया। ये कैसे हुआ? इसकी वजह से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर को सेम टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और उसी टाइम आप 7 से डिवाइड भी कर देते तो वापस से आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने 27 लिया। 27 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आया 81 और 81 को वापस से आपने 3 से डिवाइड किया तो आपको 27 वापस से मिल गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या सीखा कि किसी भी नंबर को एट द सेम टाइम अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर देते हैं तो वह नंबर वापस से मिल जाता है। ये था। उसके अलावा एक और चीज मुझे पता होनी चाहिए। वो क्या है कि किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कितना बड़ा भी नंबर रहे 273, और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मुझे आराम से 2730 मिल जाएगा। अगर मेरे पास कोई और नंबर है 87598 और मुझे किसी ने कहा इसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत आसान है। 87598 तो मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 5 के ट्रिक्स में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि किसी भी नंबर को सेम टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो नंबर वापस मिलेगा, और दूसरा किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे किसी ने एक क्वेश्चन दिया कि 273 एंड 4 2734। ओके, इतना बड़ा नंबर दिया और बोला कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ट्रेडिशनल वे तो हम जानते हैं, आराम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका क्या है देखते हैं। ये जो 5 है मैं इसको 10 बना सकता हूं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन किसी भी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्वेश्चंस आपको वही रखना है। आपको क्वेश्चन दिया गया 2734 इंटू 5 तो आपको वही मल्टीप्लाई करके बताना है। आप इसको डबल करके 2 करके नहीं बता सकते। लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। अब इस नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि किसी नंबर को सेम टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी नंबर से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इस क्वेश्चन के थोड़े से और पार्ट को देखते हैं। 5 और 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आया? 10। मतलब कि 2734 अब हमारे पास इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27340। याद रखिए अभी हमारे पास नीचे 2 है। अब
किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है, मतलब आपको सिर्फ उसका हाफ लिखना है, आधा लिखना है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 3 6 7 एंड 0। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो हमने वो कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4638 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि 4638 इंटू 5। अब मैं 5 को 10 बना देता हूं। कैसे बनाएंगे 10? इंटू 2 करके। तो अब इंटू 2 किया तो एट द सेम टाइम 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या नंबर हो गया, 4638 एंड 0 इंटू 10 तो 0 और डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। हल्का सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। अब 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है, तो आराम से कर सकते हैं। 2 3 1 9 0, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 468568 इंटू 5। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 468568 इंटू 5, इस 5 को 10 बना देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। और आप इसको सेम टाइम 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, है ना। सेम टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी टाइम 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, 468568 और आप इसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आंसर आएगा, 234284 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 98347684 इंटू 5, इसका रिजल्ट बताना कैसे आएगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, 98347684 इंटू 5 इंटू, अब 5 को 10 बनाना है तो इंटू 2 किए और सेम टाइम डिवाइड भी कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 98347684 और मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आया। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 49173842 ओके, मेरे पास स्पेस कम था, एक काम करता हूं मैं इसको यहां लिख देता हूं, 49173842 एंड 0। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 27357 इंटू 5, इसका रिजल्ट बताना है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, 27357 इंटू 5। अब आप 5 को 10 बनाइए तो इंटू 2 करेंगे और एट द सेम टाइम आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 27357 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 1 जा 2,
3 6 7 8 एंड 5। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 7 3 6 8 3 इंटू 5। इसका हमको रिजल्ट बताना है। कैसे करेंगे? 4 7 3 6 8 3 इंटू 5। अब 5 को 10 बनाएंगे तो कैसे? इंटू 2 और डिवाइड बाई 2। अब ये सब कॉन्सेप्ट आपको माइंड में करना है, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में इस क्वेश्चन के बाद मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 4 7 3 6 8 3 0 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा? 2 2 जा 2 2 सॉरी 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 6 6 then 8 4 1 and then 5। this is your answer। ओके, अब इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी ने क्वेश्चन दिया 3 8 7 6 9 8 इंटू 5 और आपको तुरंत मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 10 हो, मतलब 5 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। तो नंबर फाइनली आपके पास क्या हुआ? 3 8 7 6 9 8 और 0। और फिर आपको पता है कि 2 से डिवाइड कर देना है ना? तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं? 1 9 3 8 4 9 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रोसेस आपको माइंड में करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद आएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 सवाल आप करेंगे और 1-2 सवाल अगर आप रोज करेंगे तो 1 वीक में आप बहुत यूज टू हो जाएंगे इस मेथड का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। किसी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करें, ये भी बहुत आसान है। अब हम 5 का जो अभी हम सीखे उसी को रिलेट करने की कोशिश करेंगे 25 से भी। तो मान लेते हैं कि आपको किसी ने 96 को मल्टीप्लाई करने दिया 25 से और इसका आंसर पूछा। तो यहां आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जितना आसान 10 से मल्टीप्लाई करना है उतना ही आसान 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब 5 को मैं 10 बना रहा था तो 25 को मैं 100 बना दूं, मेरे लिए आसान है। तो 25 को आप 100 कैसे बनाएंगे? तो 96 इंटू 25, इस 25 को 100 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके। अब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करेंगे इस नंबर को। ओके, तो फाइनली आपके पास क्या हुआ? 96 और ये 25 इंटू 100 इंटू 4 है तो ये 100 हो गया। तो 96 100 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, बाकी आप आराम से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करना भी आसान है। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा एंड देन 00। तो 2400 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। 5 6 1 6 इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, 25 से और इसका रिजल्ट बताना है। ट्रेडिशनली हम लोग कर सकते हैं लेकिन हमको ट्रिक सीखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रोसेस पता है कि 5 6 1 6 इंटू 25, इस 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम टाइम हम 4 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो 5 6 1 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली क्या हुआ? 5 6 1 6 00 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ गया? 140400। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 25 का सीख लिया, 25 का सीख लिया, अब 125 का भी देखते हैं। 5 को 10 बना रहे थे, 25 को 100 बना रहे थे।
तो 125 को हम बना सकते हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि 125 को आप 1000 बना सकते हैं। कैसे? 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जब 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 आ जाएगा। तो किसी बड़े नंबर्स को अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली हमें करना क्या है, देखते हैं। मान लेते हैं कि मुझे 808 इसको मल्टीप्लाई करने दिया गया 125 से और इसका रिजल्ट मांगा। तो बेसिकली हम ट्रेडिशनल वे में कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स क्या कहता है कि 808 इंटू 125 को 1000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो मैंने 8 कर दिया, और अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 808 और ये 125 इंटू 8 कितना हो गया? 1000। तो 3 जीरोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और डिवाइड बाय 8। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 101 एंड फिर 000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। सेवेंटी टू 7264 को आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे और इसका रिजल्ट बताना है। तो 7264, अब हम सीख गए कि 125 को 1000 बनाना है, राइट? तो 125 को 1000 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एट द सेम टाइम हम 8 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास 7264 और 125, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 यानी 3 जीरो, और फिर नीचे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 000। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 64326, इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है और इसका रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 64326, 125 को 1000 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। 64326 और 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 1000। तो 3 जीरो यहाँ पे डाल दिया और फिर इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 000। तो ये जितने भी ट्रिक्स हमने सीखा, 5 से मल्टीप्लाई करना, 25 से मल्टीप्लाई करना या 125 से मल्टीप्लाई करना, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं? हम 5 को 10 बना रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना? अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कर रहे थे वहाँ पे। 25 वाले केस में हमने क्या किया? 25 को हम 100 बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो 25 को 100 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी कर दिया। 125 को मैंने 1000 बनाने की कोशिश की, 125 को 1000 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना था, इसीलिए मैंने उसको 8 से डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको ये सारा प्रोसेस किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैसे करेंगे? तो चलिए कुछ 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 568547 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, इंटू 2 और डिवाइड बाई 2। जैसे इंटू 2 करेंगे 5 को वो 10 बन जाएगा। तो फाइनली आप स्टेप्स माइंड में लिखेंगे, सिंपल 4760, मतलब आपको एक जीरो कर डालना है और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। अब 2 से डिवाइड करना भी माइंड में ही होगा, क्यों? थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा इसमें, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं।
तो स्टेप्स कहता है कि पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, बाई 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस 25 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 1875 इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, ठीक है। अब हमको पता है कि इसको कैसे करेंगे। तो 1875 और 100 बना रहे हैं तो डबल जीरो लगेगा। 25 को 100 बना रहे हैं तो डबल जीरो आ गया। और एट द सेम टाइम हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमको 4 से डिवाइड करना है, बस 2 जीरो बैठाया और 4 से डिवाइड कर दिया, सिंपल, इतना याद रखना है। तो ये 4 4 जा 16 हो गया, तो आपका वहाँ पे 2 बचा, तो 2 और 7 तो 27। आप अपने मन में जैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका तो 36428 डबल जीरो बैठाना है, क्योंकि 25 से है तो 2 जीरो बैठाया, 100 बनाया और फिर हम 4 से डिवाइड किए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब 125 को लेके भी कर लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे। 325 इसको मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, आंसर्स बताना है, ठीक है। तो पता है कि 325 और 125 है, इसको 1000 बनाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हुआ, यानी 3 जीरो, और फिर इस पूरे आंसर को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40625, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करना है, 986000, क्योंकि 125 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 बनाया तो 3 जीरो, और एट द सेम टाइम 8 से डिवाइड भी करना है हमें, तो आ गया। तो 1, फाइनली हमारा आंसर 12325 आ गया, ठीक है। तो थैंक यू। आज हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, किसी नंबर को 5 से, 25 से और 125 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस थोड़ा सा क्वेश्चन अपने खुद से लेकर के करिए। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। वहाँ पर हम लोग कुछ और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।